2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं तेज हवाएं चलने के आसार। मंगलवार को मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में भी कहीं कहीं चल सकती हैं तेज हवाएं। बुधवार को तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान। तो 2 दिन ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं मध्य कोहरा छाने की संभावना। तटीय कर्नाटक के कारवार में अधिकतम तापमान रहा 34.5 डिग्री। पूर्वी राजस्थान के सीकर में न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे आगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ चलेंगी तेज हवाएं। मंगलवार और बुधवार को कराईकल के कुछ हिस्सों में भी तेज हवाएं चलने की संभावना। मंगलवार को मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में कहीं कहीं चल सकती हैं तेज हवाएं। बुधवार को केरल और माहे में इक्का दुक्का जगह गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अंदेशा। बुधवार को लक्षद्वीप में कहीं कहीं तेज हवाएं चलना संभव। बुधवार को तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कहीं कहीं भारी बारिश का भी है अनुमान। उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री की गिरावट के साथ दर्ज। मध्य और पूर्वी भारत के न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक गिरावट आने की संभावना। 2 दिन ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं मध्यम कोहरा छाने का अनुमान। मंगलवार और बुधवार को मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में छा सकता है हल्का कोहरा। और अब आइए डालते हैं नजर बारिश के अनुमान पर और जानते हैं कि अगले 2 दिन कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। मंगलवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना है, जबकि अगले 2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश का अंदेशा नहीं है। मंगलवार और बुधवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बरसात के आसार नहीं है, जबकि मंगलवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। मंगलवार और बुधवार को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं बरसात के आसार नहीं है। वहीं मंगलवार को पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में इक्का दुक्का जगह बारिश का अनुमान है, जबकि 2 दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बारिश की संभावना बनी हुई है। साथ ही मंगलवार और बुधवार को अरुणाचल प्रदेश में बरसात का अनुमान नहीं है। वहीं 2 दिन असम और मेघालय में बरसात के आसार नहीं है। मंगलवार और बुधवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश की संभावना नहीं है। वहीं 2 दिन बिहार और झारखंड में कहीं कहीं बरसात के आसार है। साथ ही बुधवार को ओडिशा में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। अगर मध्य भारत की बात करें तो मंगलवार और बुधवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। साथ ही 2 दिन छत्तीसगढ़ में भी इक्का दुक्का जगह बरसात के आसार है। मंगलवार को मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। वहीं 2 दिन मराठवाड़ा में बरसात का अनुमान नहीं है, जबकि मंगलवार को कोंकण गोवा में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। दक्षिण भारत की बात करें तो बुधवार को तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। साथ ही बुधवार को रायलसीमा में इक्का दुक्का जगह बरसात के आसार है। वहीं मंगलवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। 2 दिन कर्नाटक के तटीय इलाकों में बरसात के आसार नहीं है। वहीं बुधवार को केरल में कहीं कहीं बारिश का अंदेशा है। 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ जगह बारिश की संभावना है। और अभी आपने मौसम पूर्वानुमान की विस्तार से जानकारी हासिल की। अब आइए बढ़ते हैं आगे। पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर डालते हैं नजर। पिछले 24 घंटों के दौरान अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगह बारिश हुई है। असम और मेघालय में भी कहीं कहीं बादल बरसे। गांगे पश्चिम बंगाल में इक्का दुक्का जगह बारिश हुई तो झारखंड में कहीं कहीं पानी बरसा। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कुछ जगह बारिश हुई और छत्तीसगढ़ में भी बरसात हुई। इसके साथ ही विदर्भ में इक्का दुक्का जगह बादल बरसे। मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं वर्षा हुई। कोंकण और गोवा में भी बरसात देखने को मिली।
वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान केरल में इक्का दुक्का स्थानों पर वर्षा हुई है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कहीं कहीं बरसात हुई। दक्षिण कर्नाटक के भीतरी इलाकों में वर्षा हुई। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कहीं कहीं बरसात हुई। पंजाब में कहीं कहीं घना कोहरा छाया रहा। जम्मू के दक्षिण इलाकों में भी घने कोहरे की स्थिति देखने को मिली। घने कोहरे की चादर हरियाणा में भी छाई रही, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी घना कोहरा देखने को मिला और पश्चिमी राजस्थान में भी कहीं कहीं घना कोहरा रहा। बिहार में इक्का दुक्का जगह घना कोहरा छाया रहा। इसके साथ ही उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी कोहरा देखने को मिला। असम और मेघालय में भी घने कोहरे की चादर बिछी रही। और अब आइए डालते हैं नजर तापमान की स्थिति पर और सबसे पहले जानेंगे अधिकतम तापमान। ओडिशा के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज हुआ। उत्तरी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। असम और मेघालय में भी कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक मापा गया। इसके साथ ही मध्य महाराष्ट्र में कई कई तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई है, जबकि पंजाब में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री नीचे आया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री कम रहा। हरियाणा और दिल्ली में कुछ जगह तापमान 5 डिग्री कम दर्ज किया गया। पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे आया है। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान तटीय कर्नाटक के कारवार में 34.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब आइए एक नजर डाल लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति पर। मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री अधिक रहा। विदर्भ में भी कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। मध्य महाराष्ट्र के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा रहा। मराठवाड़ा में कई जगह तापमान 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के भी कुछ हिस्सों में इसी तरह का तापमान देखने को मिला। गुजरात में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा मापा गया, जबकि सौराष्ट्र और कच्छ में कुछ जगह तापमान 3 से 5 डिग्री नीचे आया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री कम दर्ज हुआ है। इसी बीच देश में सबसे कम तापमान पूर्वी राजस्थान के सीकर में 4.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें शलजम की खेती। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। किसानों के लिए उम्मीद की नई किरण, खाद्य प्रसंस्करण, तरक्की के दरवाजे खोलता, रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराता, किसानों की आमदनी बढ़ाता, खेतों से बाजार तक किसानों ने की भविष्य की तैयारी। दी एग्रो फैक्ट्री हर मंगलवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं खेती किसानी की। देश के किन इलाकों में कौन सी फसलों की बुआई और रोपाई करें, साथ ही जानिए इस मौसम में फसल को ठंड से कैसे बचाना है, इसके उपाय। भारत के पूर्वी राज्यों में खेती बाड़ी से जुड़ी कई तरह की सलाह है। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो मणिपुर में सरसों और मक्का की बुआई करें। मणिपुर में आलू, गोभी और ब्रोकली की रुपाई करते रहें। मिजोरम के किसान उड़द की बुआई कर सकते हैं। मणिपुर के किसान प्याज की नर्सरी तैयार करने का काम भी करते रहें। त्रिपुरा में बोरो धान की बुआई के लिए खेत तैयार करें और आलू की रुपाई पूरी कर ले। यहाँ के किसान मसूर और तिल आदि की बुआई जारी रखें।
वहीं नागालैंड में सोयाबीन, मूंग की कटाई और अदरक की खुदाई भी समय पर कर ले। बिहार की बात करें तो यहाँ किसान धान की कटाई जल्दी पूरी कर ले और गेहूं की बुआई जारी रखे। बिहार में मक्का, चना और मसूर की बुआई भी जारी रखे। यहाँ के किसान इन दिनों आलू की रुपाई भी करते रहे। बिहार में अभी गोभी और ब्रोकली की रुपाई की जा सकती है। सर्दियों के इस मौसम में फल देने वाले पौधों में पानी देना फायदेमंद रहेगा। वहीं झारखंड के किसान राई, अलसी और मसूर की बुआई जारी रखे। झारखंड में भी गेहूं और मटर की बुआई के अलावा आलू की रुपाई करते रहे। झारखंड में गोभी, ब्रोकली और टमाटर की नर्सरी तैयार करने का काम करे। किसानों के लिए सलाह है कि वो नर्सरी को ठंड से बचाने के लिए जरूरी इंतजाम करें। नर्सरी के पौधों को ठंड से बचाने के लिए उनके चारों तरफ प्लास्टिक की चादर का आवरण बना दे। याद रहे कि पौधों को जरूरी धूप भी मिलती रहनी चाहिए। समय समय पर जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। तो अभी आपने खेती किसानी से संबंधित कुछ खास बातें जानी। अब आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आज की फसल की। अभी का समय शलजम की बुआई के लिए उपयुक्त है। खास तौर पर शलजम की यूरोपीय किस्मों की बुआई का उचित समय चल रहा है। वैसे तो पूरे देश में शलजम बोया जा सकता है, लेकिन इसकी अधिक खेती उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। ये शलजम की यूरोपीय किस्मों की बुआई करने का सही समय है। इन किस्मों की बुआई अक्टूबर से दिसंबर तक की जा सकती है। हालांकि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में एशियाई किस्मों की बुआई जुलाई से सितंबर तक की जाती है, जबकि यूरोपीय किस्मों को बोने का सही वक्त अक्टूबर से दिसंबर तक माना जाता है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में बुआई मार्च से मई तक की जाती है। वैसे तो मूली और गाजर की तरह शलजम को भी कई प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है, लेकिन शलजम की बुआई के लिए बलुई मिट्टी सबसे अच्छी रहती है। बुआई से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर लेना काफी जरूरी होता है। खेत की अच्छी तरह जुताई कर ले और पाटा देकर जमीन को भुरभुरा और समतल बना ले। खेत से खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर ले। किसान शलजम की यूरोपीय किस्मों में पर्पल टॉप व्हाइट ग्लोम अधिक उपज देने वाली किस्म है। इसकी जड़ बड़े आकार की गोल और चिकनी होती है। इसका ऊपरी भाग चमकीला बैंगनी लाल रंग का और निचला हिस्सा क्रीम रंग का होता है। इसकी पत्तियां गहरे हरे रंग की खड़ी और कटी हुई होती है। वहीं शलजम की गोल्डन बाल किस्म की जड़ें गोल और मध्यम आकार की चिकनी क्रीम की तरह पीले रंग की होती है। इसकी पत्तियां छोटी और कटी हुई होती है। अर्ली मिलान रेड टॉप किस्म की बात करें तो यह अत्यधिक उपज देने वाली किस्म है। इसकी जड़ें चपटी, ऊपरी हिस्सा गुलाबी, लाल और निचला हिस्सा सफेद रंग का होता है। इसके पत्ते बहुत छोटे आकार के होते हैं। ये किस्म लगाने के बाद 45 दिन में तैयार हो जाती है। इनके अलावा किसान पूसा चंद्रमा किस्म भी लगा सकते हैं। ये किस्म लगाने के बाद 55 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। इसकी जड़ सफेद, चिकनी और मुलायम होती है। 1 हेक्टेयर में बुआई के लिए 2.5 से 3.5 किलो बीज काफी रहते हैं। बीज चौरस खेत या मेड़ों पर दोनों तरह से बोए जा सकते हैं। बुआई 30 सेंटीमीटर की दूरी पर पंक्तियों में 5 से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर करते हैं। बुआई के समय पर्याप्त नमी नहीं हो तो बुआई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करें। पर्याप्त नमी रहने पर अंकुरन के 15 दिन के बाद पहली सिंचाई करें। खरपतवार पर नियंत्रण और मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई जरूरी है। तो भी आपने शलजम की खेती के संबंध में तमाम खास जानकारियां हासिल की। अब आइए आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ विशेष बातें बता दें। जम्मू में उन्नत किस्म के गेहूं की बुआई को जारी रखे किसान। यहां किसान जई की बुआई पूरी कर ले। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र में जई की बुआई करते रहे। जम्मू कश्मीर के किसान आलू की रोपाई भी कर सकते हैं। यहां उन्नत किस्म की पछेती सरसों की बुआई जल्द ही पूरी कर ले। जम्मू कश्मीर में प्याज की रोपाई का काम भी जल्द पूरा कर ले।
यहाँ के किसान अभी लहसुन और गोभी की रोपाई कर सकते हैं। हिमाचल के मध्य पहाड़ी क्षेत्र में मूली और गाजर की बुवाई करें। हिमाचल में इन दिनों पत्तों वाली सब्जियां भी बो सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के किसान चना और मसूर की बुवाई को पूरा कर लें। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे डालेंगे नजर खेती और मौसम से जुड़ी कुछ और खास खबरों पर। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। इस धरा की माटी पर लिखनी एक नई कहानी है। जैविक खेती के बल पर लानी सुबह सुहानी। खेती किसानी से जुड़ी रोचक जानकारियों से भरा कार्यक्रम धरती का अमृत जैविक खेती देखना न भूलें। प्रत्येक मंगलवार दोपहर 4:30 बजे डीडी किसान चैनल पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के लिहाज से खेती की कुछ और खास बातें बता दें। उत्तर प्रदेश में गेहूं की बुआई का काम पूरा करें किसान। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पालक, मेथी, धनिया, मूली और लहसुन जैसी सब्जियां बोएं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में चना, बाजरा, मसूर, सरसों, लहसुन और मक्का की बुआई करें। यहाँ के किसान टमाटर की पौध तैयार करने का काम करें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मिर्च, गोभी, ब्रोकली, टमाटर और पपीता की रोपाई को जारी रखें। सब्जियों को पाले से बचाने के लिए जरूरत के हिसाब से सिंचाई करते रहें। दिल्ली और आसपास के इलाकों में आलू की रोपाई को पूरा कर लें। दिल्ली के पास के इलाकों में लहसुन और रबी की प्याज बोएं। ये मौसम पालक, मेथी, मूली आदि पत्तों वाली सब्जियों की बुवाई के लिए भी अनुकूल है। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में गोभी और ब्रोकली की रोपाई भी करते रहें किसान। बुलेटिन में नजर डालते हैं मौसम से जुड़ी कुछ और खास खबरों पर। 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने के आसार। मंगलवार और बुधवार को कराईकल के कुछ हिस्सों में भी तेज हवाएं चलना संभव। मंगलवार को मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में कहीं कहीं चल सकती है तेज हवाएं। बुधवार को केरल और माहे में इक्का दुक्का जगह गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अंदेशा। बुधवार को लक्षद्वीप में कहीं कहीं तेज हवाएं चलने की संभावना। बुधवार को तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कहीं कहीं भारी बारिश का है अनुमान। उत्तर पश्चिम भारत के न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक गिरावट आने का अंदेशा। मध्य और पूर्वी भारत के न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक गिर सकता है पारा। 2 दिन ओडिशा और गांगेय पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं मध्यम कोहरा छाने का अनुमान। मंगलवार और बुधवार को मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में छा सकता है हल्का कोहरा। और अब चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। तो मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।